देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजधानी के सीहोर रोड बैरागढ़ स्थित प्ले होटल में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड बिल्डर्स एसोसिएशन भोपाल ब्रांच के सिल्वर जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम में एसटीएफ कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अतुल सक्सेना, सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा और एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे, प्रदीप कुमार दुबे विशेष रूप से उपस्थित रहे। ईश्वर दत्त चीफ इंजीनियर भोपाल जोन, जीएस माको प्रेसिडेंट MESBAI एवं विशिष्ट अतिथि कर्नल पवन कुमार CWE भोपाल ने अपने सुविचारों से भोपाल ब्रांच के व्यावसायिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों को प्रशंसित किया। MBAI के अध्यक्ष GS माको के साथ संगठन के अन्य शीर्ष पदाधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति भी रखी। इसके अलावा भोपाल में कार्यरत विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारीगण भी अपना शुभाशीष देने के लिए उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक पीयूष मिश्रा ने बताया कि यह आयोजन हमारी सुखद सांगठनिक यात्रा की स्मृतियों को स्पंदित या पुनः जागृत करने के लिए किया गया है। Thank you so much, sir. Now I would like to request Shri Sunil Soni जी वे स्वागत करें जो इसी क्रम में अब मैं अनुरोध करूंगी श्री पीयूष मिश्रा जी से कि वे स्वागत करें प्रेसिडेंट MBAI हेडक्वार्टर श्री GS माको जी का। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगी श्री पीयूष मिश्रा जी से कि वे स्वागत करें कर्नल पवन कुमार जी का CWE भोपाल। कर्नल पवन कुमार जी CWE भोपाल, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए श्री पीयूष मिश्रा जी। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगी श्री राजन खुल्लर जी से वे स्वागत करें श्री आशुतोष मिश्रा जी का। ये उपस्थित नहीं है। मैं श्री सुभाष भावनानी जी से निवेदन करूंगी कि वे स्वागत करें श्री अरविंद शर्मा जी का, डिस्ट्रिक्ट जज भोपाल CBI कोर्ट। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगी श्री प्रदीप शुक्ला जी से। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगी श्री प्रशांत मजुमदार जी से वे स्वागत करें श्री देवेश मिश्रा जी का। जी से वे स्वागत करें श्री अतुल सक्सेना जी का, डिस्ट्रिक्ट जज STF कोर्ट। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगी श्री इसके अनुरोध के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोरदार तालियों से चेयरमैन भोपाल ब्रांच से निवेदन करता हूँ। मैं चाहता हूँ श्री राजन खुल्लर जी ये लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। श्री राजेश बंसल जी। वर्तमान ब्रांच नेतृत्व सर्व धर्मेंद्र वासंदानी, सुनील सोनी एवं आयोजक मंडल के प्रमुख सहयोगी सर्व राजन खुल्लर, सुभाष भावनानी, प्रदीप शुक्ला, प्रशांत मजूमदार, सरदार इंद्रजीत सिंह एवं तपेश उपाध्याय, मोहम्मद हफीज खान, राकेश सर्राफ, विमल कुमार मांडलिय और अनिल उपाध्याय और कपिल आसुदानी के अथक प्रयासों से इस सांस्कृतिक उत्सव को गरिमा प्रदान करने का हर संभव प्रयत्न किया गया। फादर तक एडवोकेट रहे, लेकिन एक खिंचाव था आर्मी में जाने का। अब वो आप जानते हैं कि आप लोगों को खासकर कर्नल साहब जानते हैं कितना टफ एग्जाम होता है। उस एग्जाम एक ऐसा होता है इंडियन आर्मी का, खासकर ऑफिसर लेवल पे, जिसमें कोई भी नहीं बता सकता कि क्या पूछा जाएगा और क्यों सिलेक्ट हुआ और क्यों नहीं। ये मैंने एक बार SSB इंटरव्यू दिया था, उसमें मुझे ये पता चला था कि आई डोंट नो कि क्या आप करेंगे और क्या नहीं करेंगे। इवन आप सब कुछ फिट है, सारा आपका रिटर्न भी है, ब्रेन भी अच्छा, सब कुछ है, लेकिन हो सकता है इनर फिजिकली कुछ आपके पास ऐसी प्रॉब्लम्स हो जिसके कारण आपको नहीं लिया जा सकता है। एक टफेस्ट एग्जाम, एक चाल रहा। मैं तवांग तक भी गया, मैंने लासिला पास भी देखा और वहाँ के इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन को भी देखा है कि किस तरीके से चाइना बॉर्डर को हमारे MES ने और आर्मी ने जोड़ दिया है
जहाँ से टाइम भी हमारा जाने के पहले ही होता था कि जब 62 के वार में हमें हार ही रही वो, लेकिन आज जो है इंडियन आर्मी को जो बॉर्डर को हमारे मजबूत बनाया गया, जिसके कारण हम लोग आज यहाँ पे संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। ये आप लोगों के लिए देखिए, ये मैं ये कहूँगा 25 साल आपका पूरा हो रहा है। समय के साथ ही साथ अब आपका संगठन पूर्णतः नौजवानी पर आ चुका है। अब जो ऊर्जा मिलेगी इस संगठन को, वो शायद जो करामात कर देगी, और आगे आपको 25 से 50 साल जो हमारे यहाँ होता है कि जो ऊर्जा का समय था जिसमें सबसे बेस्ट एनर्जी हमें प्राप्त होती है, वो समय अब आप लोगों का आ चुका है। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग अपनी क्षमता इतनी दिखाएंगे कि हमारे इस देश को दुनिया का सबसे बेस्ट आर्मी प्रोक्योर एक हमारा एस्टेब्लिशमेंट होगा, और हम महाशक्तियों के रूप में तो उभर ही रहे हैं। ज़्यादा दिन नहीं होगा, 2-4-6 साल में भी बड़ी महाशक्तियाँ हमें आगे ले आएंगी, चाहे आर्थिक हो, चाहे आपका सामरिक हो। दुनिया की 4-5वें नंबर की हमारी सेना आज हो चुकी है, हमारे बेस्ट इक्विपमेंट्स हो रहे हैं, हमारे इंजीनियरिंग को सबसे अच्छा माना जा रहा है। तो कोई इसमें हमें शंका नहीं है कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगे। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मंजर भोपाली साहब ने एक बात कही थी, उसी से मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा कि कह दो मीर गालिब से हम भी शेर लिखते हैं, कह दो मीर गालिब से हम भी शेर लिखते हैं, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत साथियों के साथ बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर मौका दिया। हमारे साथियों मिलवर्तन एक डेवलप करती हैं। अभी जो है मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि MES बिल्डर एसोसिएशन जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रजिस्टर्ड ओनली सिंगल एक एसोसिएशन है, जो आधिकारिक रूप से बिल्डर्स की समस्याओं को ENC ऑफिस MES की हाईएस्ट अथॉरिटी के साथ अपना इंटरेक्शन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, और जो उचित है वो निर्धारित आपस में डिस्कशन के बाद करने के लिए एक मान्यतापूर्ण है। और उसके लिए पूरे देश में, आज के देश में समय में 80 चैप्टर हमारे पूरे भारत में फैले हुए हैं। पूर्व में टेंगा में, बर्मा में लीकापाली में, और इधर आप बारामूला है, लेह है, लद्दाख है, अंडमान निकोबार है, पोर्ट ब्लेयर है, और कोस्टल एरिया है, और मैदानी एरिया है। कोई एरिया नहीं है जहाँ पे भी हमारी सेनाएं जो है अपनी उपस्थिति हैं उनकी, वहाँ पर हम हैं उनकी लॉजिस्टिक बेस देने के लिए। मैं 1967 में एज ए MES बिल्डर रजिस्टर्ड हुआ था। तो मेरी यात्रा आप समझ सकते हैं कि 67 का मतलब है कि 33 एंड 24 57 ईयर मुझे MES को एज ए बिल्डर हुआ दे चुका हूँ। और मैंने अपनी जीवन यात्रा में जो पाया और जो देखा, और जब मैंने इसको ज्वाइन किया, मैंने F क्लास ठेकेदार, जो लोएस्ट क्लास, आज की तारीख में F क्लास फॉर्म क्लासिफिकेशन नहीं है, आज E में शुरू होती है, जो E भी बहुत जल्दी खत्म होने की कगार पर है, वो भी मर्ज हो जाएगी D में। तो कि जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी, मैं कभी नॉर्थ ईस्ट में था उस टाइम, तो मैंने देखा एक कॉन्ट्रैक्टर, अनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर था, उसने मेरे सामने ज्वाइन किया, वहाँ पर एक काम लिया। तो उसके बाद मैं उसको 20-25 साल के बाद मिला, तो वो उसकी टर्नओवर जो 700 करोड़ की टर्नओवर है। मुझे बहुत खुशी हुई कि क्योंकि जब एक एज ए AG काम करता था, तो उनके साथ सुबह 7 बजे जाते थे हम, और शाम को 7 बजे साइड से आते, तो अक्सर मैं आता था, तो बेचारा पूरा दिन वहाँ रहता था। लेकिन आज वो मतलब उस
मुकाम पर पहुंचे हैं। तो इसी तरह बहुत सारे बिल्डर जिनसे मैं मिला उन्होंने बड़ी तरक्की की है। तो मैं कहता हूं कि ये बहुत एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हमारे जो वर्किंग कंडीशन आप लोगों को शायद आप लोगों ने देखा होगा बाहर की वर्किंग कंडीशन से कुछ डिफरेंट है। कुछ आप लोगों के पास कठिनाइयाँ भी है लेकिन कुछ सहूलियत भी उसके साथ साथ। मैं तो ये सोचता हूँ कि 2.5 साल में मैं हेडक्वार्टर में रहा, जो हमारा मैप फेज 2 था उसमें काफ़ी फेलियर आई नजर। तो मैंने उसमें सोचा, मैं बहुत सारे केसेस में देखा कि अगर ये प्रोजेक्ट हमारे MES बिल्डर को दिया होता शायद 2 साल शायद लेट हो जाता, लेकिन एक अच्छा सा बन के यूजर को मिल जाता शायद। आज मैं देखता हूँ 2010, 11, 12, 13 के जो कॉन्ट्रैक्ट हुए बड़े बड़े बिल्डर ओमेक्स बहुत मतलब बड़े लेवल के कंपनियां वो फेल होगी वहाँ पर। लेकिन मैंने 30 साल की सर्विस में MES में देखा हमारा जो फेलियर रेट मेरे ख्याल में 2% से भी कम है। आर्बिट्रेशन 63 पैकेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें से 42 में आर्बिट्रेशन जा रहा है, करीबन 60% कैंसिल हुए। ये MES बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिकॉग्नाइज एसोसिएशन है, जो MES बिल्डर्स के जो भी एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब आर्मी डिफेंस नेवी के होते हैं वो MES कराती है और हम लोग उनके कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा करते हैं। उनके बीच में एक बैलेंस रखना कम्युनिकेशन के लिए ये एक एसोसिएशन कार्य करती है। और उसके लिए हम पूरे देश में अपने अपने अलग चैप्टर ब्रांचेस खोले जाते हैं ताकि वहाँ ब्रांच की जो बिल्डर्स जो इस कार्य में लगे हुए हैं वो उस ब्रांच के साथ जुड़ के और अपनी बात रख सकें ब्रांच लेवल के ऊपर। और ब्रांच अपना वहाँ से काउंसिल मेंबर इलेक्ट करके हेडक्वार्टर में भेजती है और हेडक्वार्टर में जो मेंबर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूट करता है काउंसिल वहाँ पर हेडक्वार्टर में। वो बाई मंथली मीटिंग करती है ऑल ओवर इंडिया में किसी भी ब्रांचेस में किसी भी लोकेशन के ऊपर। तो वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से रिप्रेजेंटेशन ऑफ काउंसिल मेंबर्स आते हैं। तो भोपाल इज़ वन ऑफ द ब्रांच विच हैज़ बीन 25 वर्ष पूर्व जो अपना अस्तित्व में आई भोपाल में और एक बहुत ही सुंदर कार्य कर रही है, एक बहुत मिलवर्तन ब्रदरहुड की मिसाल कायम कर रही है। वो इस वक्त 25 वर्ष पूर्ण होने पर उसको सेलिब्रेट कर रही है। तो उस मकसद से हम लोग आज इस क्षेत्र से एकत्र हुए हैं उनको बधाई देने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए और अच्छा कार्य कर सकें और बातचीत के द्वारा अपने बिल्डर्स की समस्याएं, बातचीत, अच्छाइयाँ, क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, कार्रवाइयाँ, उनको हम आगे समझ के अपनी जिस लेवल तक जाना है इनसी लेवल पर मिनिस्ट्री लेवल तक उनको हम आगे ले जाने में प्रयास में ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा। एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है जिसमें कम्युनिकेशन हमको हो पा रहा है।